साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस। यानी कि एल्कीन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देती है, एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए कैसे उपयोगफुल है और नीट के लिए वो कैसे उपयोगी है। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शंस शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो एल्कीन है दोस्तों, उनमें भी जो उनका जो सेकंड नंबर वाला से लेके फोर्थ नंबर के मेंबर गैस होते हैं और 5 से लेके 10 तक वाले लिक्विड, और हायर जो भी मेंबर है दोस्तों वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट या मैं कहूँ कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका दोनों ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें इतना सा ही मतलब अपने लिए ये काफ़ी है। अब हम चलेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन। तो उससे पहले दोस्तों हमें ये जान लेना चाहिए कि जो एल्कीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो रिएक्शंस देते हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? देखो ऐसा इस वजह से है कि जो एल्कीन है उनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, यानी एक जो पाई बॉन्ड है या मैं कहूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी देते हैं ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यानी मान लो कि लगभग 95% या कौन सी रिएक्शंस देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब इस जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले इनकी रिएक्शन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। वैसे तो क्या दोस्तों कि मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस में बता रखे, लेकिन एक बार के लिए यहां ये जान लेना अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि मान लो ये मेरा कोई एल्कीन है, ठीक है, और मैं इसकी क्या किससे रिएक्शन करवा रहा हूँ? किसी हेलाइड से। ओके, फॉर एग्जाम्पल तो क्या होगा? देखो जो ये हेलाइड है ये किस में टूटेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के कारण क्या होगा कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है इट्स मीन्स ये क्या है? ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफोबिक ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है सॉरी, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है ये। तो ये क्या करेगा कि ये फास्ट से जाके इसके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी से क्या हो गया, इसके अटैच हो गया और ये अपना पॉजिटिव का पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया ये लो और ये वापस। तो अब दोस्तों क्या है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक है कि सबसे पहले यानी ये इस रिएक्शन में बनेगा तो कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये बात आप याद रखो, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, या इसको हम बोलते हैं कार्बोनियन। बट ये जो रिएक्शन है इसमें सबसे पहले जो अपना एल्कीन ग्रुप है उसमें से सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आके अटैच होगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है। कौन सा रिएजेंट है? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। अब सेकंड प्रोसेस में ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है और ये वाली जो स्लो प्रोसेस है इसमें ये वाला आके इससे अटैच हो जाएगा और अटैच हो जाएगा और ये लो और ये अपना H, ठीक है। तो अब ये वाली देखो, आपको पता फास्ट क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी ही ये क्या हुआ, बहुत जल्दी जैसे ही इसका जो पाई बॉन्ड का यहां से क्लीवेज हुआ, बॉन्ड का फिजन हुआ, वैसे ही आके ये अटैच हो गया। इसलिए वो बहुत फास्ट है और हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। और जो अपना
ये स्लो वाला प्रोसेस है, इसमें जो सॉरी यहां पे हेलाइडाइन आके इससे अटैच हो गया। तो इसीलिए कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शंस में अगर कहीं पर मान लो कि जैसे आपकी ये कार्बन की चेन है, ठीक है, एक बार के लिए मान लो इससे भी कार्बन लगा हुआ है और मान लो ये कार्बोकेटाइन बनाया, तो ये शिफ्ट होके आपको टर्सरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, यानी आने वाला ग्रुप इससे ना जुड़ के आने वाला ग्रुप इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा। इसकी वजह से कहीं भी अगर आपको मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है और अगर उसमें टर्सरी कार्बन प्रेजेंट है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और आने वाला ग्रुप जो अपना न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट है, वो आकर इस टर्सरी से जुड़ेगा। ये नीट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नीट क्या मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी जेम और जो भी बड़े बड़े साइंस वाले एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये वाले क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं और बच्चे सीधी सीधी सी गलती करके जो न्यूक्लियोफिलिक है उसको इससे एडिशन करके आते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऑब्वियसली वो सारों को उधर मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता ही दूं, मान लो ये मेरा कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली ये पुश करेगा। अब ये पुश करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे तो जल्दी ही H मान लो जुड़ गया। अब जो Br है, या जैसे मान लो HBr की मैं इससे एडिशन करवा रहा हूँ, तो वो Br इससे नहीं जुड़ेगा, वो Br इससे आके जुड़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है ना, तो रिएक्शंस में क्या हम इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो यहाँ से इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी और शिफ्ट होके ये कार्बोकेटाइन बनेगा। आप हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखें, यानी ये ऐसा मान लो कि ये मैंने आपको एक संजीवनी बूटी दे दी है मतलब सोल्व करने की। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नीट वाले और जेईई वाले इस बात का खास ध्यान रखें कि कहीं कार्बन की चेन में टर्सरी तो नहीं बन रहा है, और क्योंकि अगर वो बन रहा है तो ऑब्वियसली कि वही बनेगा, चाहे वो टर्सरी अगर आपका कार्ब रेडिकल है तो भी यही है, और अगर आपका कार्बो एनाइन है तो कार्बोनियन में तो क्या होगा कि 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर कहीं 3 डिग्री पर बन रहा है तो वो 1 डिग्री पे जाके अटैच होगा, क्योंकि ये इनमें शिफ्टिंग हो जाती है इनकी चार्ज की। ठीक है, तो अब आपको बता ही दिया मैंने कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक के बारे में देखो, इनके क्या करेंगे विशेष तौर से मैकेनिज्म और पढ़ेंगे। तो देखो आपको पता है कि जब हमने इनकी प्रिपरेशन पढ़ी थी तो इनमें क्या हो रहा था कि इनमें क्या हुआ था, जो वो रिएक्शंस थी अब वही रिएक्शन हमें वापस रिवर्स में पढ़नी है। देखो जैसे सबसे पहला है हाइड्रोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यानी हाइड्रोनीकरण। ठीक है, हाइड्रोनीकरण में क्या है कि एडिशन होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन किस में होगा, मान लो ये मेरा कोई ग्रुप है, तो क्या होगा कि भी आपको पता है कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन में, जो अब वापिस मैंने कहा ना हम अटैच कर करके पढ़ेंगे, इनको एकदम ग्रुप करके पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था साबातिय सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, देखो अब वो जो साबातिय सेंड्रेंस रिएक्शन थी वो हुई कहाँ थी, हमने उनके प्रिपरेशन में पढ़ी थी, लेकिन वो उनकी तो प्रिपरेशन है लेकिन वो इनकी केमिकल रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन देखो 2 जगह काम आ गई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई अगर हम इनको एक दूसरे को ऐड करके पढ़ेंगे तो हमें इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये अपना यहाँ पे 2H। ठीक है, तो अब ये 2H भी तो H नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा, कि इसका अगर ये होगा तो पार्सली, तो जो H पॉजिटिव H नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, मान लो ये पॉजिटिव, तो ये वाला इससे अटैच, ये वाला इससे अटैच, और हमें मिल गया। और ये कब होगा, या तो पैलिडियम या निकल और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये साबातिय सेंड्रेंस रिएक्शन कहलाएगी। और हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूटीन से हमें क्या मिलेगा, ब्यूटेन। ठीक है, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके बारे में मतलब बता तो रहा हूं, पर अब जब पढ़ चुके हैं तो उस चीजों को बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत, क्योंकि उससे आपका भी समय खराब होगा और मेरा भी।
तो ये आप समझ लो। अब लेकिन इसमें एक जो चीज है बहुत बढ़िया वाली, वो है कि अगर मैं एक कैटेलिस्ट का नाम आता है, जो यहां पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपने पढ़ ली। अब एक कैटेलिस्ट आता है विल्किंसन, ठीक है। विल्किंसन कैटेलिस्ट क्या है, देखो, क्लोरो यानी ये है क्लोरो ट्रिस, इसका नाम बता दूं मैं आपको, क्लोरो क्लोरो ट्रिस 1 ट्रिस फोस्फोफिनोल रुहिबिडियम फर्स्ट, ठीक है। ये आप याद रख लो, ये जो है ये है विल्किंसन कैटेलिस्ट। इसका क्या कार्य है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करके आराम से आपके जो जहां मैं वहां कर रहा था ना कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, इसको डाला और रिएक्शंस चिंगा लाला, सीधी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा हो जाएगा ये विल्किंसन, ठीक है। विल्किंसन आप याद रखें कि जहां भी अगर विल्किंसन, अगर कहीं भी अगर विल्किंसन कैटेलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो वो सीधी चेन बनाएगा और वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शंस कर लेगा। अब ये तो हो गई अपनी हाइड्रोजनीकरण। अब हम करेंगे इसमें एडिशन ऑफ हेलाइड, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलाइड में क्या होगा, हमें हमेशा ही डाई हेलाइड मिलेंगे। डाई हेलाइड कौन से, विसिनल वाले, विसिनल डाई हेलाइड मिलेंगे हमें। कैसे, देखो ये मान लो मेरा एथीन है और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किससे, Br2 से, तो मुझे मिलेगा CH ये लो सॉरी 2 और Br एंड Br, ठीक है, सीधा सा। और अगर मैं देखो अगर मैं मान लो इसकी मैकेनिज्म में जाऊं तो क्या होगा, देखो मैकेनिज्म भी अपन देखते हैं क्योंकि मैकेनिज्म अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहां पर क्या होगा, ये लो ये पॉजिटिव, ये इससे हुआ ना भाई, तो ये नेगेटिव, और यहां पर जो Br और Br ये भी अपना करेगा, तो ये क्या करेगा, एक बार के लिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब सेकंड वाले Br2 का अटैक होगा तो ये फिर Cr2 CH2 और ये लो, यानी 1,2 डाइब्रोमो एथेन, ठीक है। ये हो गया इसमें एडिशन ऑफ हेलाइड। देखो ये सब नॉर्मल रिएक्शन सर, ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ी जल्दी में करवा दी। लेकिन अब अपने लिए आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रिएक्शंस का नाम है हाइड्रो हेलाइजेनेशन, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन और हेलाइड दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। किसके अंदर, चेन, किसकी चेन में, एल्कीन की चेन में, ठीक है। कैसे होगा, देखो मान लो ये मेरा ब्यूटेन, ठीक है सर, ये मेरा एथीन है। अब इस एथीन में मेरे को इसका करवाना है, तो यहां कौन सा रिएक्शंस होगी, यहां पे वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैसे होगी, देखो ये यहां गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये जो फास्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि पहले ही ये मान लो आपका ये टूट गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन से आपका एडिशन हो जाएगा किसका, हेलाइड या ब्रोमाइड का, ये लो, यानी और मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, 1 ब्रोमो एथेन, ठीक है। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आसानी से हो रही, देखो ठीक है। अब आगे आगे चलो होता है क्या, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब इनकी हाइयर मेंबर्स में हम आओ एडिशन करवाते हैं, ठीक है। ये लो, ये इसका हाइयर मेंबर, सबका प्यारा दुलारा ब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन, ये लो 2 ब्यूटीन, सॉरी 1 ब्यूटीन, ओके 2 ब्यूटीन नहीं, एक मिनट,
ये लो। अब हम मुझे क्या कराना है कि मुझे अगर 1 ब्यूटीन में एडिशन करवाना है किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो देखो वो कैसे होगा। अगर मैं नॉर्मल कहूँ तो ये पुश करेंगे और ये पुश करके ये कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव भैया और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और मुझे मिलेगा, देखो फर्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा ये मेरा क्या, ये लो। नहीं, अगर मैं कहूं तो मुझे इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन से, देखो CH3 CH2 CH। एक बार के लिए इसको भूलो क्योंकि मैं इसका कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, मुझे मिल गया एक बार में ये वाला और एक बार में मुझे मिलता है ये वाला प्रोडक्ट। तो अब ये यहाँ समस्या यहाँ हो गई कि भैया अब हम किसको स्टेबल बताएंगे। देखो ठीक है, अब ये हुई प्रॉब्लम्स जो उठ के आई है, जो क्लेश हुआ है वो यहां आके हो गया कि भाई अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये क्यों बन सकता है कि भाई ये एक कार्बन की एक सममित चेन है, एक सिमेट्रिकल चेन है। तो इसमें क्या है कि जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो इधर भी हो सकता है, नहीं ये भी नेगेटिव या ये पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मान ये एक बार के लिए आप मानो। तो अब यहां आके क्लेश हो गया कि भी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर उसके बाद क्या है कि इस क्लेश का निपटारा करने के लिए एक महापुरुष आए जिनका नाम है मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव आए और उन्होंने एक रूल दिया। उन्होंने कहा कि भाई उनका रूल ये था कि जो इसका कार्बन जो मतलब अपने हेलोजन हेलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट है, कहने का मतलब जो ब्रोमाइन आयन है, ठीक है, वो वहां जाके अटैच होगा। कहां जाके अटैच होगा, जहां पर हाइड्रोजन यानी उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन, ठीक है, यानी लेस देन, या इन सबसे जो जिस यानी उस हाइड्रोजन पर जुड़ेगा जिस पे उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, कम हो। यानी जहां मिनिमम हाइड्रोजन होगा वहां जाके ये नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। यानी किसी भी रिएक्शन का इसी की बात नहीं है। इनके अनुसार ये था कि जो अटैकिंग ग्रुप का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत कम हो। ओके, इस बात को समझो। यानी जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। ठीक है, चलो भाई इनके रूल से प्रोडक्ट बनाते हैं, आओ। ठीक है, फिर एक बात और बताऊंगा। तो ये लो, ये आपका ये मेरा ये और ये यहां गया। तो देखो, अब देखो इन्होंने ये चीज कही, ठीक है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन अगर मैं रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक और जो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट उनके हिसाब से करूं तो सीधा सा है कि ये सारे के सारे क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं। तो ये पुश कर देंगे सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इसके ऊपर। तो ये तो हो जाएगा देखो नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां आके देखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए सही हिसाब से, तो CH2 और इस पर ये अपना पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और इस फास्ट स्टेप में हाइड्रोजन जाके उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसको नेगेटिव लिख दूं, इसको पॉजिटिव लिख दूं। और जो सेकंड प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, देखो और जो स्लो स्टेप है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि CH3 CH2 C ब्रोमीन और ये लो, यानी कि प्रोडक्ट तो यही मिलेगा। यानी यहां पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यह है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यही तो बात हो रही थी कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अगर हम रिएक्शंस को भी देखें कि वो सही हिसाब से, तो कौन सा बनेगा अपना, कौन सा बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन जब मार्कोनिकोव के नियम से, जो मार्कोनिकोव का रूल है, वो भी यही कह रहा है कि भी नेगेटिव पार्ट से जाके क्या जुड़ेगा, जिस नेगेटिव पार्ट पे क्या होगा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और ये रूल किसके लिए है, तो देखो ये रूल है जो सबसे ज्यादा वाले जो अपने ग्रुप है ना, सबसे ज्यादा वाले जो सबसे मतलब लंबी चेन वाले जो ग्रुप है उनके लिए। लेकिन अब मैं एक बात आपको कहूं कि आप बुरा मत माना, लेकिन देखो भाई मार्कोनिकोव ने अपना फद्दू तो काटा है यार। भाई यार ये कोई रूल नहीं हुआ, ये सबको ही पता है कि ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इनका एक और नियम एक और आया कि भाई ये तो हो गया मार्कोनिकोव रूल। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको कि अगर ये तो थी नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शंस हुई, ठीक है, एक बार के लिए मार्कोनिकोव को रूल को। अब क्या है कि जैसे मान लो ये है CH3, ये है CH2,
और ये मेरा येलो, और मैं वही HBr की रिएक्शंस करवा रहा हूं किसकी प्रेजेंट में, द प्रेजेंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CO ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है, इसको भी खोल के भी दिखाएंगे। और मुझे मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट, CH3CH2CH CH2Br, ये मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें कहा हमें यह बताया गया था कि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है या एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर भी, ठीक है। और इस चीज को कहा गया खरास इफेक्ट। कौन सा, देखो नॉर्मल जो नियम के हिसाब से तो क्या ये बनना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया उसमें पेरोक्साइड ऐड किया तो इसको खरास इफेक्ट, खरास, या इसको कहा गया पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट है। खरास इफेक्ट क्या है कि भाई जो सही से अगर हम फॉलो करें तो मार्कोनिकोव नियम के हिसाब से ऋणात्मक जो भाग है वो कम नंबर वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाके अटैच होगा, लेकिन अगर हम उसमें हम पेरोक्साइड ऐड कर दें तो जो ऋणात्मक भाग है वो कहाँ जाके अटैच होगा, मतलब ज्यादा नंबर वाले किस पे, कार्बन पे, जहां पे मतलब जहां बॉन्ड के ना डबल बॉन्ड वाले भाग के कह रहा हूं मैं, यहां जाके मत जोड़ देना, ठीक है। तो ये हुआ था एंटी मार्कोनिकोव, लेकिन यहां पर भी भैया अपना कद्दू काटा गया। देखो सीधी सी बात मैं आपको समझाऊं भाई, अब ठीक है रूल है तो रूल है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो ऐसा कोई रूल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, देखो आओ, देखो ये आपका CH3 और ये आपका CH2 और ये आपका तो मैं सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा किस पे, देखो प्रोक्साइड, आओ प्रोक्साइड के ऊपर सबसे पहले हम प्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो ये है अपना प्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो प्रोक्साइड का एक रूल होता है कि ये हमेशा हमेशा किसके रूप में टूटता है, क्योंकि देखो इसमें ग्रुप सब बराबर हैं, तो ये यहां से जो अगर टूटेगा तो ये टूटेगा फ्री रेडिकल के रूप में। तो ठीक है, हम अपने को मिल गए 2C6H5CO फ्री रेडिकल, ठीक है, ये अपने को फ्री रेडिकल मिल गया। और जैसे ये फ्री रेडिकल HBr से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा कि इस Br को क्या कर देगा, Br को रेडिकल के रूप में बना देगा। तो ये Br रेडिकल मिल गया मुझे, ठीक। अब जैसे मुझे Br रेडिकल मिलेगा तो अगर मुझे यहां रेडिकल मिला तो यहां भी तो रेडिकल वाली रिएक्शन ही होगी ना। तो जो रेडिकल होता है, तो रेडिकल ये होता है कि रेडिकल जहां वहां जाके जुड़ता है, तो रेडिकल का एक गुण है, क्या है गुण, मान लो कि वहां जुड़ेगा जहां पे बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, किसका, डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, तो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये हमेशा ही ब्रोमीन या ब्रोमीन ही नहीं, मतलब कोई सा भी अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल वहां जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो आजो तो जुड़ गया ना। तो इसीलिए ठीक है, याद रखने के लिए मार्कोनिकोव एग्जाम की दृष्टि से, नंबर की दृष्टि से एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव रूल याद रख लो, लेकिन मैं कह रहा हूं उससे बेटर आप इनका मैकेनिज्म याद रखो। भाई ये फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म में जो यहाँ पर अगर यहाँ क्या होगा कि मान लो ये ऐसे होगा, या मैं कहूँ कि फ्री रेडिकल होगा, तो फ्री रेडिकल ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन आके HBr का, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आके क्यों अटैच हुआ, उसका रीजन ये कि फ्री रेडिकल हुआ तो ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूर हो गया, और इसके पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जुड़ जाएगा। और इस भैया के पास तो क्या है, ये मतलब अगर हम ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेके हुए, तो अगर हम एक बार उनके चार्ज पर चर्चा करें तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। रीजन ये कि ये सारे क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले, इसलिए ब्रोमीन तो आके इससे ही जुड़ेगा। इसका रीजन क्या हुआ भैया, इसका रीजन हुआ इस भैया के प्रभाव से, ठीक है। तो यह हो गया आपका पेरोक्साइड प्रभाव, या मैं कहूँ खरास इफेक्ट, या एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। हमेशा याद रखें कि मतलब एग्जाम की दृष्टि से कि अगर कहीं पर भी पेरोक्साइड है तो वहां पे हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रही है तो हमें मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहे हैं तो हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अब क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका यहाँ मैंने मार्कोनिकोव भी बता दिया और एंटी मार्कोनिकोव भी बता दिया। आप उस रूल को देखो याद रख सकते हो, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव क्या।
अब क्या, अब जो सारी जो अपनी रिएक्शंस है वो सारी की सारी किसके हिसाब से चलेगी, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलेगी, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं भैया, सीधी बात। देखो अब अगली रिएक्शंस पे चलते हैं। जो अगली रिएक्शन है वो है किसकी, इसको हम बोलेंगे हाइड्रो एडिशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन किसमें, एल्कीन में, द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेट। देखो कैसे होगा, देखो आओ पहले तो मैं एक रिएक्शन सी बना दूं, मतलब पहले आपको क्या करूं, मैं एक सीधी सी रिएक्शन बता दूं। ये अपना, ठीक है, ये अपना H2SO4 मान लो यहाँ पे कंसंट्रेट, और मुझे मिल गया CH2OH। आओ कैसे हुआ, मैकेनिज्म पे चर्चा करते हैं। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट वो ये देखो, CH2 और ये इस पे गया डबल बॉन्ड, ये हो गया, मतलब इधर भेज दो क्योंकि मैंने वहाँ लगा दिया, तो इधर भेज दो, ये लो कोई बात नहीं। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया हाँ नेगेटिव, और ये हो गया अपना पॉजिटिव। अब क्या होगा देखो, ठीक है, उसको किधर ही भेज दो, वहाँ प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब क्या होगा, आओ H2SO4 पे चर्चा करते हैं। तो अपना जो H2SO4 है ये क्या है कि इसका ये गुण है, क्या गुण है भैया, इसका ये गुण है कि ये इसका क्या करेगा, ये हमेशा ही प्रोटॉन देता है। तो आओ भाई यहाँ से प्रोटॉन अलग हो गया, तो इसका ये वाला भाग तो हो गया नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को नेगेटिव मानना, और ये हो गया पॉजिटिव। तो अब अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोफिलिक में सबसे पहले कौन सा भाग आके जुड़ जाता है, ये जो पॉजिटिव वाला भाग है नेगेटिव से, क्योंकि हमें यहाँ क्या मिलता है, कार्बो एनाइन, ठीक है, ये लो सॉरी कार्बो केटाइन। तो यहाँ आके ये जुड़ गया, और यहाँ से अब देखो कैसे अटैच होगा, ये SO3H। अब आप बोलोगे यार ऐसे, यहाँ ऐसे कैसे अटैच हो गया, तो ये नेगेटिव ग्रुप है, यानी यह नेगेटिव इसके पास, और जो ऑक्सीजन ग्रुप है इसके पास क्या है, तो ये आके यहाँ से अटैच हो जाएगा। और ये अटैच होने के बाद क्या होगा कि जब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो यहाँ से जल अपघटन होगा। देखो तो यहाँ से देख, ठीक है, मैं आज आपको जल अपघटन करना भी सिखाता हूँ, जो हाइड्रोलाइसिस है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस भी अब याद रखो, अब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हमारे हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो देखो हमारे रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, H2SO4। इसका मतलब अपना मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। देखो चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, एसिडिक मीडियम। अब हम एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो ये मेरा ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा SO3 ये H, ठीक है, ये ग्रुप ही तो जुड़ा। अब हाइड्रोलाइसिस अगर कोई कह रहा है कि भाई हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक की प्रेजेंट में, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, इसका ही तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इसको अगर ये तो हाइड्रोलाइसिस का ये ना, ये लो भाई, इसका भी हाइड्रोलाइसिस इसका भी साथ में होगा, तो ये H तो चला जाएगा यहाँ, सॉरी हाँ H तो चला जाएगा यहाँ, और ये पूरा OH आ जाएगा इसके अंदर। तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2OH, और ये वापस आपका H2SO4। तो ऐसे इसके अंदर हो गया द एडिशन ऑफ हाइड्रो, यानी ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया, यानी कि हमें क्या मिल गया, एक एल्कोहल, ठीक है। अब हम चलेंगे बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस पे, यानी कि अब चलते हैं हम किस पे, अब हम क्या करेंगे, देखो अब मेरी बात सुनो आप। अब आपको पता है कि जो एल्कीन होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जो अपनी एल्कीन की चेन है उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन का एडिशन देखो, चाहे तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में हो, चाहे वो कार्बोनिल ग्रुप के रूप में हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रूप में हो, ठीक है, किसी भी ग्रुप के रूप में हो सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे भैया, हम उसको ऑक्सीडेशन। अब देखो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मजेदार एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट।
ये जो भैया है ये इतना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव होता है कि अगर इसको कंट्रोल ना करे तो क्या होगा। देखो मान लो ये मेरी एल्कीन, ठीक है। अब मैं इसको क्या करा रहा हूँ, कोई मतलब बिना इसको कंट्रोल किए मैंने इसमें क्या डाल दिया, KMnO4। तो जैसे मैंने इसके अंदर KMnO4 डाला तो सबसे पहले तो मुझे इसका अल्कोहल मिलेगा, फिर मुझे इसका एल्डिहाइड मिलेगा और लास्ट में मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा COH यानी कार्बोक्सिलिक। ठीक है, याद रखो इसके ये ऑर्डर याद रखो कि अगर मैंने KMnO4 को बिना अनकंट्रोल्ड अगर पोजीशन में डाल दिया तो मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो मुझे अगर मैंने अनकंट्रोल्ड डाला तो मुझे सबसे पहले तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, एल्कोहल। अगर कंट्रोल में डाल थोड़ा सा अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएगा, और फिर अगर भी मैंने कंट्रोल नहीं किया तो वो एल्डिहाइड और वो किस में जाके मिल जाएंगे भैया, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रूप में। तो अब हम चर्चा करेंगे भी देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। देखो सबसे पहले मान लो ये मेरा एल्कीन, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या थोड़ा सा सुविधा रहे आप लोगों के लिए, छोटे ग्रुप नहीं, मान लो आप एक साइक्लिक कंपाउंड ले लो, यहाँ पर ये अपना डबल बॉन्ड है। अब मैं इसकी रिएक्शंस करवानी है मुझे KMnO4 से, ठीक है। ये लो, सॉरी एन यहाँ छोटा आएगा, ओके, क्योंकि वो नाइट्रोजन वाटर। तो अब मैं इसकी अगर NaOH और कोल्ड यानी ये ठंडा ही है, NaOH का मतलब अगर मैं इसकी बेसिक मीडियम में या एल्काइल मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में मैं अगर इसकी क्या करवाऊँ, रिएक्शंस करवाऊँ, मीडियम कौन सा है, एल्केनाइन है, बेसिक है, क्षारीय माध्यम है, ठीक है। अगर क्षारीय माध्यम में हम KMnO4 की रिएक्शंस मतलब एल्कीन से करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट में ये क्या यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर ये ऐसे ऑक्सीजन इनसे हो जाएंगे अटैच, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन है भैया, ये आपका Mn और ये आपका, और हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसका इस KMnO4 में जो इसका रिएजेंट होगा या इसका जो रिएक्टिव पार्ट होगा वो होगा, क्या होगा, मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड। ये जो होगा ना, सॉरी ये जो मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड होगा ये यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच रहता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका क्या होता है, एक रिएक्टिव पार्ट होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन था, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन, अब क्या होगा इस रिएक्शन में ध्यान रखो कि इनमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है भैया, ठीक है। यहाँ से अटैच हो गया इसलिए ये नहीं रहेगा, ठीक है, अभी अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का रिप्लेसमेंट होता है। कैसे, देखो यहाँ पर भी बॉन्ड है भैया, ठीक है। इस बॉन्ड का तो होगा, मैं आपको बताता हूँ अलग से, इस बॉन्ड का तो होगा यहाँ पर रिप्लेसमेंट, ठीक है, और इस बॉन्ड का होगा यहां पर रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ रिप्लेसमेंट होते ही, देखो और ये अपना डबल और ये अपना डबल, ठीक है, मिल गया। यानी अगर मैं कंट्रोल्ड वे में अगर मैं इसकी रिएक्शंस करवाऊं किसके साथ, कोल्ड में और एल्काइन में, तो मुझे क्या मिलेंगे, कीटोन या मैं कहूं कार्बोनिल मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। ये लो सही भाई कार्बोनिल मिल गए। मैंने कहा ना अब भाई कैसे, अब मैंने कंट्रोल, अब तो ये आगे जाके कार्बोक्सिलिक्स में नहीं बदलेगा क्योंकि कोल्ड में एकदम मतलब नॉर्मल, मैं कहूँ कोल्ड में रिएक्शंस हो रही है और बेसिक मीडियम में हो रही है, इस वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे। लेकिन अब मान लो कि भैया अगर मैं इसकी रिएक्शन किसमें करवाऊं, ठीक है, और अब आगे से, ठीक, अब ये तो ये बनना, फिर क्या हुआ, देखो ये OH है तो ये क्या होगा, यहां जाके अटैच होगा, ठीक है। अब ध्यान, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले हमें लग रहा था कि कार्बोनिल मिलेगा, लेकिन ये जाके अटैच होगा और हमें मिलेगा हाइड्रोक्सी, या मैं कहूं कि मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा, और ये जो एल्कोहल का एडिशन होगा ये एक ही साइड होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये सिन एडिशन है। कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है। अब ये तो हो गई भैया कि कोल्ड में। अब मान लो मैं इसको इसका जो हॉट मीडियम में डालूं तो कौन सा मिलेगा, अगर हॉट है, मीडियम कौन सा है, हॉट है, ठीक है, हॉट मीडियम है, और एसिडिक मीडियम उसको मान सकते हैं, ठीक है, हॉट एंड एसिडिक, ठीक है। अब क्या है, ये तो थी पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्या है, मीडियम क्या है, हॉट है, और कौन सा है,
एसिडिक है, ठीक है। तो चलो आओ इसी को ही लेते हैं, ये अपना मतलब साइक्लोहेक्सीन, ये KMnO4, और ये MnO4 का वही मैंने कहा आपको रिएक्टिव पार्ट कौन सा होगा, मैग्नीज टेट्राऑक्साइड, और ये आपका ये लोई। तो क्या होगा, ये इस चीज का साइन का मतलब होता है कि कौन सा वाला मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहां आके वही सेम टू सेम देखो, स्थिति तो वैसी ही बनेगी, ये लो, ठीक है। ओ अब देखो यहां शिफ्टिंग, देखो शिफ्टिंग वैसे ही होगी जैसे वहां हुई थी, ठीक है, शिफ्टिंग तो वैसे ही होगी। तो लास्ट में तो जैसे मान लो ये मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ठीक है, तो मेरा क्या होगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, यहां देखो ये और मैं अब तक अपन ये सोच रहे कि भाई अपने को ये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, मीडियम एसिडिक है, यानी ये इसको भी आगे क्या कर देगा भैया, आगे इसको भी और इसका ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। रीजन क्या है ऑक्सीडेशन करने का, क्योंकि भैया क्या था, ये एसिडिक में था, मैंने कहा ना। तो एसिडिक में इसकी जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्टिव मतलब जो रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो और बढ़ गई। तो ये आगे जाके क्या कर देगा कि इसको किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। देखो कैसे, ठीक है। मान लो ये इसको अगर मैं चेन को खोलूं तो 1 2 6 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे OH, ठीक है। यानी कि मुझे क्या मिल गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब ये किसमें था, कंट्रोल। अब अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही इसके रिएक्शंस करवाऊँ नॉर्मल, और कौन सा मीडियम कोई से ही नहीं है, सिंपल में एक मतलब जेल मतलब एक्वस मीडियम है। कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में, ठीक है। यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम था, यहाँ पे कोल्ड मीडियम था, और एल्काइल मीडियम था, और एसिडिक मीडियम था। यहाँ पे क्या है, एक्वस मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एक्वस मीडियम है। तो ये रहा आपका, मान लो वापिस वो सेम टू सेम ही, ठीक है। एक से ही समझाने से क्या कोई चीज समझ में आ जाती, ये लो। और ये आपका KMnO4, और मीडियम कौन सा है, एक्वस है। नॉर्मल वाटर में अपन ने इसको डाला तो अपने को क्या मिलेंगे प्रोडक्ट के रूप में, ये लो, क्या मिल जाएगा, यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, सिन एडिशन हो जाएगा अगर नॉर्मल में भी करें तो, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये जो प्रोडक्ट मिले सेकंड वाला, ठीक है, देखो ये चीज समझो, इन चीजों। अब देखो, अब एक चीज आपको समझाता हूं। अब क्या था, ये जो भी मैंने रिएक्शन करवाई, और जहां पर रिएक्शन हो रही है वो कार्बन कौन सा था, 1 डिग्री कार्बन था। इस वाले को या इस वाले को देखते रहो, ठीक है। इस वाले को मैं इसलिए नहीं मिटू। अब मान लो कि भैया ये लो, और यहां पर क्या है, ये लो, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एडिशन कैसे होगा देखो, तो क्या होगा, मैं उतना बड़ा नहीं बताता हूं, सिंपल से आपको बता देता हूं, ठीक है। मीडियम हॉट है और एसिडिक है, ठीक है। यानी तो क्या होगा, तो ये कार्बोनिल में बदलेंगे, बस कार्बोनिल में ही बदल, यानी यहां कार्बोनिल में ही रहेंगे, आगे जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होंगे। अगर ये वाला जो कार्बन है कितना है, वो 2 डिग्री हो, ठीक है। 2 डिग्री हो तो वो क्या रहेगा कि वो किसमें चेंज नहीं होगा, आगे जाके किसमें चेंज नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक में। यानी जो प्रोडक्ट है अपने को वो ये मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए, अगर यहाँ 2 डिग्री है, यानी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर बेसिक मीडियम है तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। और अगर एसिडिक है और हॉट है तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमारा यहाँ से जहाँ एडिशन हो रहा है वहाँ जो कार्बन है, वहाँ जो कार्बन हो वो 1 डिग्री हो। अगर जहाँ एडिशन हो रहा है अगर वहाँ कार्बन 2 डिग्री हो तो हमें क्या मिलेंगे, कार्बोनिल मिलेंगे, ठीक है। यानी एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएंगे। हालांकि अगर ये तो क्या है, एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। क्या मिल जाएंगे, हमें कीटोन मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं हम एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस पे, जो रिएक्शन मैं कह रहा हूँ एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ओजोन लाइजेसिस। क्या है भाई ओजोन लाइसिस,
ओजोनोलाइसिस क्या है, ठीक है, आपको पता ही है कि ओजोन क्या है, इसको हम ओजोन बोलते हैं। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होगा कि जो हमारा मान लो ये मेरा क्या है, एथीन, ठीक है। मैं आपको सिंपल से लेके हाई स्टेप तक चलता हूं। ओजोनोलाइसिस बहुत बढ़िया चीज है। क्या हो रहा है इसमें, किसका एडिशन कर रहे हैं हम, ओजोन का। तो ये लो अपना O3, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे ओजोनोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोनोइड। वो ओजोनोइड है बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है। ओजोनोइड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मान लो, तो अब क्या है कि हमने क्या कि भैया हमने क्या करना है कि भाई नियम के हिसाब से हमें इसका ओजोनोइड बना। अब ओजोनोइड कैसे बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है। तो ओजोनोइड कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन लग गया। अब आप कहोगे यार ये ऑक्सीजन दोनों साइड क्यों लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भैया 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो वो आराम से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ अब एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ एक इसलिए जुड़ा क्योंकि अब यहाँ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ भी अभी भी इनकी तो कंप्लीट नहीं हो रही, तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया। और अब क्या होगा, अब होगा इनका ब्रेक डाउन होगा कुछ ऐसे, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, ठीक है। याद रखो, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे इसको थोड़ा याद रखो। यहाँ से टूटेगा, जैसे यहाँ से टूटेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2O और CH2O, जिसका सीधा सीधा देखे तो ये वाला, ठीक है। अगर ऐसे ही तो होता है, यानी मुझे मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल, ठीक है। जब मेरे पास क्या था, एथीन था, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एथीन ना होके मेरे पास हो प्रोपीन, तो ये लो एक बार में प्रोपीन बना देता हूं। हमेशा ध्यान रखो कि जो ओजोनाइड का एक लैब रिएक्शन है, टेस्ट भी है, इसका यूज वहां पे होता है जहां पर क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कि भाई इस चेन में डबल बॉन्ड कहाँ है, तो हम किसकी रिएक्शन करवा देते हैं, उसमें ओजोन का क्या कर देते हैं, ओजोनोलाइसिस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये लो भाई ओजोनोलाइसिस करवाया। और ये जो ओजोनोइड है, इसका जो आगे फर्दर हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए हम उसमें जिंक और H2O2 मिला देते हैं। अब हम H2O2 इसलिए मिलाते हैं ताकि क्या हो कि ताकि यहाँ पर जो मिलने वाला एल्डिहाइड है वो आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में ना मिले। याद रखें, अगर कहीं पर भी रिएक्शंस कुछ ऐसे हो रही है, यहाँ O3 लिखा हो और यहाँ ZnNH2O लिखा हो एरो के ऊपर, तब जाके ही कार्बोनिल बनेगा। अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, सीधी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा COH, यानी मुझे ऑक्जेलिक एसिड इससे मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, रीजन मैंने आपको बता दिया कि आगे जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा अगर हमने इनको H2O से कंट्रोल, मतलब अगर इसमें हमने पेरोक्साइड नहीं डाला तो, ठीक है। तो अब अभी तो हम नॉर्मल में ही करवा रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ तक ही जरूरत है। तो ये लो भैया, इसका वापिस क्या बन गया, ओजोनोइड। ये लो, यानी ये ऑक्सीजन और इन दोनों ने अपनी पूर्ति करने के लिए यहाँ क्या, और ये लो भैया ये यहाँ से ऐसे टूट गया, ठीक है। वाई बना दो सीधा सीधा सा, और ये CH2CHO प्लस CHCHO। अब देखो अगर यहाँ पर यही प्रोडक्ट वापस लेते हैं, ठीक है, ये लो। और अब क्या हो गया हमारा, इस बार यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो आओ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो वही वापस किसका एडिशन हुआ भैया, ओजोनोइड का, ओजोनोइड बनेगा। आओ ओजोनोइड बनाते हैं। तो ये CH2, ये C और ये CH3 और ये अपना CH2, और यहाँ पे इन दोनों से एक एडिशन ऊपर, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये लो, और ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन, ठीक है, ये लो। तो मुझे मिल गया CH3 और देखो यहाँ CH। अब हमें तो क्या कराना है, ऑक्सीजन का एडिशन कराना, तो यहाँ जाके ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा HCHO, यानी मुझे मिल जाएगा एसीटोन, या मैं कहूँ कि प्रोपेनोन, और ये मिल गया मुझे मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका ओजोनाइसिस। अब एक और रिएक्शन करवाएंगे, वो भी बहुत बढ़िया रिएक्शंस है, मतलब आराम से रिएक्शन, ये सब
आराम से हो रही है, इनमें आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब एक रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके एनसीईआरटी में भी है, और वो मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं बताऊं, देखो वो है हाइड्रोबोरेनन। क्या है रिएक्शन का नाम, क्या है भैया, हाइड्रोबोरेनन। हाइड्रोबोरेनन रिएक्शन क्या है, देखो हाइड्रोबोरेनन रिएक्शन कौन सी है भैया, हाइड्रोबोरेनन, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेनन क्या है, यानी कि मतलब जो बोरोन है, ये आपका बोरेन है, ये ऐसे भी मिलता है, ये लो, लेकिन ये इस रूप में भी रहता है, तो इसका एडिशन करवाना है, और इसके एडिशन की वजह से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन से एल्कोहल, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, एल्कीन से एल्कोहल। बस यही चीज ही तो इंपॉर्टेंट है कि भैया एल्कीन मतलब कैसे एक बोरोन कंपाउंड से हमें क्या मिल जाएगा, कि हमें एल्कीन से हमें एल्कोहल मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो बोरोन है, बोरोन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो H पॉजिटिव के रूप में ना निकल के H नेगेटिव के रूप में निकलते हैं। यानी कि सीधा सीधा सा मैं आपको रिएक्शंस बताऊं तो वो हाइड्राइड के रूप में निकलते हैं, न कि हाइड्रोनियम के। यानी यहाँ पे जो ये अपना BH3 है, ये जो अपना BH3 है, यहाँ पे जो ये अगर इससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये H नेगेटिव के रूप में निकलेगा, यानी H पॉजिटिव हाइड्रोनियम या प्रोटॉन के रूप में नहीं निकलेगा, ठीक है। ये बात आप घाट बांध ले। इस रिएक्शन का मेन यही की है, ये की है कि भाई यहाँ पर जो हाइड्रोजन इससे अलग होगा या इससे बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, H नेगेटिव या हाइड्राइड के रूप में। अब रिएक्शंस का यही मेन पार्ट है कि भाई हाइड्राइड के रूप में निकलेगा तो क्या होगा। अब देखो, आओ मान लो ये मेरा प्रोपीन है, मैं इसकी BH3 से रिएक्शन करवा रहा हूं तो मुझे मिलेगा CH3 CH CH2OH। अब अगर आप है ना, अब आप अगर आपकी बुक में देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा और ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये मिल जाएगा आपको BaOH3 या मैं कहूँ H3BO3 हाइड्रोबोरिक अम्ल, ठीक है। वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अपन क्या है कि मेन प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हम मेन प्रोडक्ट को छोड़ के अगर हम अदर प्रोडक्ट पे देंगे तो हम अपने मतलब माध्यम से चूक जाएंगे, यार हमें करना क्या है, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, अब क्या है, अब देखो, अब ये प्रोडक्ट इससे कैसे बना, आओ मैकेनिज्म पे चलते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ये किस रूप में निकलता है, किस रूप में निकलता है भैया। एक बार एक यहां पे 3 मोल है ना, 3 मोल प्रोपेन के हैं, सॉरी प्रोपीन के हैं, तो मैं 1 मोल को ले रहा हूं, आप देखना ये लो, ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब मैंने क्या कहा कि ये जो BH3 है, आओ इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रा किस रूप में निकालता है, हाइड्राइड के रूप में, ठीक है। ठीक है, ये क्यों निकालता है, क्योंकि यहाँ पे ये इस रूप में ही जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 रूप है ना, H और H, अगर H2 तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। जैसे क्लोरीन क्लोराइड सभी लगभग ऐसे मिलते हैं। अब क्या करना है हमें कि आओ भैया, अब ये वाला पार्ट तो इससे अटैच होगा, ये लो, ये इससे अटैच फास्ट है, इससे अटैच हो ही जाएगा। सॉरी यहाँ पे CH3 है ना, और ये CH2 आ गया ये H, और ये जो अपना CH2 है ये हो गया पॉजिटिव के रूप, मतलब ठीक है। अब क्या होगा, CH3 CH2, अब इससे क्या अटैच करवाना हमें, BH2 नेगेटिव, ठीक है, BH2 पॉजिटिव, ये इस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, हाँ नेगेटिव, ठीक है, ठीक है ना, ये अपना नेगेटिव है, सॉरी, ठीक है। तो वो आके तो वो यहां उल्टा हो रहा, ठीक है। ये कौन, वहां हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी थी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब क्यों है, क्योंकि पहले क्या आके अटैच हो गया यहाँ पे, ये किस रूप में है, यहाँ पे किस रूप में है, ये यहाँ पे
न्यूक्लियोफिलिक के रूप में, क्योंकि इसको ये पहले ही नेगेटिव है। तो अब अपना, ठीक है, ये इससे अटैच होगा, देखो ये ऐसे हो गया इससे अटैच, ठीक है, CH3 CH2 CH BH2। अब क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये फिर से एक H आयन निकालेगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH BH, ठीक है। इस H को ऐसे एक बार ऊपर ये रख लो और ये वापस CH, तो CH2 हो गया, ठीक है, CH2 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 CH3, ठीक है। फिर ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा और फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक क्या किसका एडिशन हो जाएगा, CH2 एंड CH3, यानी ट्राई प्रोपिल बोरेन। किसका हो गया भैया यहाँ पे निर्माण, ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब देखो जो ट्राइप्रोपिल बोरेन बन चुका है, तो अब इस ट्राइप्रोपिल बोरेन का हमें क्या करवाना है, क्या करवाना है भैया, अब हम क्या करेंगे कि इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोक्साइड के मतलब प्रोक्साइड के रूप में, प्रोक्साइड इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे प्रोक्साइड के को इसके अंदर डालेंगे तो प्रोक्साइड ऐसे ब्रेक डाउन करेगा यहां से, तो ये है H2O2 है ना भैया, ये H2O2 यानी OH है, तो एक OH तो इसके साथ चला जाएगा, एक OH इसके साथ चला जाएगा, एक OH इसके साथ चला जाएगा, यानी यहाँ 3 मॉलिक्यूल डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, और 3 OH इसके साथ आ जाएंगे। तो हमें मिलेगा, देखो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH3, ठीक है। अब यहां एक कंडीशन और है, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, प्रोपेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन ये चीज क्या थी, ये कंडीशन थी कि जब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं, प्रोक्साइड। लेकिन मान लो, ठीक है, ये आपके लिए तो जो चीजें जानना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपको ये थोड़ा सा लॉन्ग या लेंथी लगे, लेकिन वह जो चीज है वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये मैंने क्या कहा, ठीक, ये अपना किसके रूप में हुआ था, यहां पे हमने क्या ऐड किया था, H2O2, ठीक है। लेकिन मान लो ये मेरा ट्राइब्रोमेन है, ठीक है, ये वापस मैं यहां बनाऊंगा इसको एक बार के लिए। अब मान लो कि मैं अगर इसको अंदर क्या करूं कि इसका एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करूं। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस किसके रूप में, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, यानी कि यहां ये किस रूप में टूटेगा, यहां आके यानी अपना वाटर टूटेगा H और OH में, तो H तो चला जाएगा इसके साथ, यहां से टूटेगा, ठीक है। ये इससे दिखा देता हूं मैं, ये लो भैया, यहां से ब्रेक डाउन, यहां से ब्रेक डाउन, और जो H है वो तो आ गया इनके साथ और OH जाएगा इसके साथ। रीजन क्या है जाने का, ये क्या है, OH नेगेटिव है, ये क्या है भैया, पॉजिटिव है, ठीक है। तो H तो प्रोटॉन किनके पास जाएंगे, एल्किल ग्रुप के पास, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसके पास जाएगा, बोरेन के पास। तो ये अपना हो गया, सॉरी बोरीन के पास, तो ये अपना हो गया CH3 CH2 एंड CH3। यानी मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं एसिडिक मीडियम में कराऊं तो मुझे प्रोपीन से मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। आप याद रखें, अगर मीडियम में H2O2 है तब तो मुझे मिलेगा एल्कोहल, और अगर एरो के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा है और लिखा है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, किस रूप में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोपेन, ठीक है। ये आप बात गांठ बांध लें, ठीक है भैया। तो मुझे प्रोपेन मिलेगा, लेकिन यही हाइड्रोबोरेन है कि नॉर्मल मीडियम में जब हमने प्रोक्साइड डाला तो एल्कोहल मिला, और यही हमने उसका एसिडिक मीडियम में क्या कर दिया, उसका क्या कर दिया, एसिडिक मीडियम में उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो क्या मिल गया, प्रोपेन। ये है आपकी हाइड्रोबोनेन रिएक्शन, जो भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है, आपने देखो सारी की सारी पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी एग्जाम के व्यू से बहुत ही बढ़िया है, और आज की लास्ट रिएक्शन है, वो रिएक्शन है कौन सी, पॉलीमराइजेशन। कौन सी रिएक्शन भैया, पॉलीमराइजेशन, या मैं कहूं बहुलीकरण, यानी अगर और एक बात और कहूं, सॉरी बहुलकीकरण, ठीक है, बहुलकीकरण। और मैं कहूं कि अगर ये रिएक्शंस आज अपने बीच ना होती तो आज पॉल्यूशन ही नहीं होता,
यानी पॉलीथीन ही नहीं होती तो पॉल्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि पॉलीइथीन, ये लो भैया, ये आपका इथीन, और अगर मैं इसका क्या कराऊँ, पॉलीमराइजेशन कराऊँ, तो मुझे मिल जाएगी पॉलीइथीन। ठीक है, यानी आगे से आगे, ठीक है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड बनता जाएगा और मुझे क्या मिलता जाएगा, पॉलीइथीन। यहाँ पे मैं एन लगा सकता हूँ क्योंकि इस चेन का कोई पार नहीं है, तो क्या मिल गया मुझे, पॉलीइथीन। इनको हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, इनको हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। और आप देख लो, अगर आप प्रोपिलीन ले लो और स्टाइरीन, ऐसे तो बहुत सारी है। आओ एक और इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये लो, तो ये भी ऐसे बनती हुई जाएगी। कैसे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोपिलीन है, तो प्रोपिलीन में भी ऐसे ही, तो इसको अपने को क्या लगा देना, या एन लगा देना, क्योंकि भाई हम कितनी बनाएंगे यार, ये तो बनती हुई जाएगी, पार है, ये तो बनती हुई जाएगी, बनती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई है आपकी, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन की रिएक्शंस। ठीक है, और ये, ठीक, ये हो गई आपकी पॉलीइथीन, और ये हो गया आपकी पॉलीप्रोपिलीन। तो ये हो गया आपकी पॉलीमराइजेशन। अब एक रिएक्शंस और है जो यहाँ जान लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है। एक और रिएक्शन जो रह गई है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। वो रिएक्शन है भैया, कौन सी, वो रिएक्शन है डिसहेल्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिसहेल्डर रिएक्शन। क्या है डिसहेल्डर रिएक्शन, देखो इस रिएक्शंस में क्या होता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन मिलकर साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं, सॉरी साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो ये मेरा मैं क्या कह रहा हूं, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉरी ये तो मैं देख रहा हूं कहां गड़बड़ हो रही, हाँ, और मैं क्या कह रहा हूं, एथीन मिलकर क्या बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो इसकी शिफ्टिंग होगी यहां पर, मतलब एक मिनट, यहां से इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहां, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहां से इस वाले की शिफ्टिंग हो जाएगी यहां, और इस वाले की शिफ्टिंग हो जाएगी यहां। यानी कि मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं सॉरी, तो क्या हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। यानी कि अगर इसको सही वे में देखें तो ये कुछ ऐसे होगी, देखो या ये शिफ्टिंग वाली रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका CH3, देखो तो यहां क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग तो होगी यहां, ठीक है, और इस वाले की शिफ्टिंग होगी यहां। यहां का मतलब क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहां का मतलब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, और वैसे ये अपना इसकी शिफ्टिंग होगी भैया यहां, ठीक है। तो अब देखो शिफ्टिंग से क्या हुआ, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां एक इलेक्ट्रॉन हट गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड बनाएगा और ये जाके यहां से ऐसे बॉन्ड बना लेगा, और ये यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये वाला कार्बन तो जहाँ पे डबल बॉन्ड का शिफ्ट हुआ, और ये सिंगल सिंगल वाले, और ये आपका एथीनिन वाले, ये लो। अब इसका क्या कर लो आप, ये लो, क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये है डिसहेल्डर रिएक्शन। डिसहेल्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो अपने एल्कीन है वो क्या बनाते हैं, साइक्लोएल्कीन, और इसको हम ये भी बोलते हैं, हाँ डिसहेल्डर रिएक्शन तो बोलते हैं, डिसहेल्डर रिएक्शन तो है ही, और क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, हाँ हम इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिकों का निर्माण, ठीक है। चक्रीय यौगिक आप समझ गए कि ये कौन से साइक्लिक यौगिक है। तो ऐसा करके देखो अपनी सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। एल्कीन से रिएक्शन देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे देते हैं, लेकिन एज ए सिलेबस के हिसाब से आपके एग्जाम में यही रिएक्शंस पूछी जाती है। और इसी के साथ आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अच्छा लगे, आपको लगे कि यूजफुल है, तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ धन्यवाद।